Good morning, students. I hope you understood the second part of this chapter, his first flight. Okay, and today we will read the third part of this chapter, his first flight. Okay, he answered her with another scream. तब जब वो उड़ने लगा, जो बर्ड था, ही वॉज टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब वो अपनी फर्स्ट उड़ान अपनी भर रहा था, ले रहा था, तो जब ही उसने आंसर किया, ही आंसर्ड हर, उसने अपनी माँ को आंसर दिया विद अनदर स्क्रीम, दूसरी बार चिल्लाने के साथ, खुशी के साथ. एंड स्क्रीम होता है चिल्लाना, क्राई. ओके. एंड देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब स्क्रीमिंग, तब उसके जो फादर थे वो उसके ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए. ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, तब उसके साथ उसने देखा कि उसके जो टू ब्रदर्स थे और उसकी एक सिस्टर भी थी, वो उसके चारों तरफ जैसे उड़ रही थी, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. तो ये सब क्या है बेटा? एक तरह से वेज ऑफ फ्लाइंग है, उड़ने के तरीके हैं. करवेटिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? करवेटिंग का मीनिंग होता है मूविंग ग्रेसफुली, एंड बैंकिंग का मीनिंग होता है टिटलिंग, इधर उधर से जाना, टेढ़े मेढ़े तरह से उड़ना. सॉरिंग एंड डाइविंग, मूविंग एंड मतलब उड़ना की तरफ, और डाइविंग मतलब डुबकी लगाते हुए तैर तैर रहे थे. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब अचानक से वो भूल गया. एंड ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तो वो जैसे उड़ नहीं पा रहा था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव. ही हैड नॉट ऑलवेज बीन टू फ्लाई, मतलब वो जब वो देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, मतलब वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो उड़ना नहीं जानता है, वो उड़ नहीं सकता था. कमेंडेबल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक तरह से प्रेज किया. टू डाइव एंड सोर एंड कर, मतलब डाइव करने के लिए, सोर मूव करने के लिए, एंड कर उड़ने के लिए, इधर उधर से टेढ़ी मेढ़ी तरह से. श्राइकिंग मतलब मूविंग, श्रीली मतलब तेजी से. इस तरह से अब उसने अपने आप को एक कमेंड किया, प्रेज किया. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास आ गया था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और फेस कर रहा था सीधे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था उसके ऊपर से, ओशियन के ऊपर से. ही साए वेस्ट ग्रेन सी बैनथ हिम, तो उसने अपने मतलब नीचे क्या देखा? बिल्कुल मतलब वेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा, बिग ग्रीन सी, बड़ा विशाल एक सागर देखा, ओशियन देखा. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, तो वो देख रही जैसे, मतलब विद लिटिल मूव, जो उसकी मतलब उसके ऊपर वो बिल्कुल आराम से चलने लग गया, अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी. एंड ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी बीक को साइड वे, मतलब साइड पे करके, एंड कॉड म्यूजली, मतलब मजाक के तरीके से उसकी आवाज़ निकालने लग गया. हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, तो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके भाई बहन थे, वो क्या कर रहे थे? हैड लैंडेड ऑन द सी, वो भी सी पर आ गए थे. फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उससे आगे चल रहे थे. दे वर बैकॉनिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे थे. बिकॉनिंग का मीनिंग होता है कॉलिंग, कॉलिंग श्रीली, मतलब तीखे स्वर से, तेज की आवाज़ से बोलते हुए. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू द स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने लेग्स जो है नीचे ग्रीन सी, जैसे ग्रीन सी के ऊपर जैसे उसने टिका ली. एंड हिज लेग्स सैंक इन टू इट, तो उसकी जो टांगे थी उसमें डूब गई. एंड ही स्क्रीम्स विद फ्राइट, और वो दोबारा से फियर से, डर से चिल्लाने लगा. अटेम्प्टेड टू राइज, और ऊपर उठने की कोशिश करने लगा. अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फ्लैप करने लगा, फड़फड़ाने लगा. देन ही वॉज टायर्ड, बट ही वॉज टायर्ड, बट तो अब वो बहुत थक गया था, कम क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था. ही वॉज वेरी वीक विद हंगर, भूख से मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गया था. एंड ही कुड नॉट राइज, वो ऊपर उठ नहीं सका. एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, तो वो बिल्कुल थक गया था. उस तरह मतलब पहली बार उसने उड़ान इतनी भरी थी. हिज फीट सैंक इन टू ग्रीन सी, उसके जो फिट थे वो ग्रीन सी में सैंक हो गए थे, डूब गए थे. दैन हिज बैली टच्ड इट, तब उसकी बैली ने पानी को जैसे टच किया. ही सैंक नो फार्दर, तो वो और उससे ज़्यादा डूबा नहीं, सिर्फ उसकी लेग्स उसके अंदर थी, उसका पेट ऊपर था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसके ऊपर तैर रहा था वो. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, तो उसके चारों तरफ जो उसकी फैमिली जो चिल्ला रही थी खुशी के मारे. प्रेजिंग हिम, उसकी प्रेज कर रही थी उसको. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग दिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी
एंड प्रेज, उसको प्रेज कर रहे थे उस बर्ड की, और उसकी बीक्स को क्या ऑफर कर रहे थे, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश के जो पीसेस थे जो उनके पास थे वो उसको दे रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट देन ही मेड, सो दैट इन दिस वे ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भरी। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू बेटा. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड राइट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर and fill this MCQs in book. Okay students, thank you.